सिडनी वाकई का इल्जाम भारत ने, हमने तो ये देखा कि पाकिस्तान पर लगा दिया सीधा सीधा, और अभी तक कोई तहकीकात सामने नहीं आई थी, लेकिन उनकी जानिब से फैसला सुना दिया गया और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया। मगर हमलावर साजिद का जो ताल्लुक है वो ये बताया जा रहा है कि वो भारत से है, और अब तो इसकी जो तफसीलात है वो भी सामने आ गई हैं। क्या आप नहीं समझते कि इस वाक़े के, एक तो इससे पहले जब तक तहकीकात नहीं हो जाती भारत का ऐसे इल्ज़ाम लगाना, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पता लग सके कि भारत भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी। इस बड़े अहम आलमी दिलचस्पी के मामले से तीन चीज़ें बिल्कुल सामने वाज़े हो गई हैं कि भारत तीन एतबार से आलमी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। पहला जो एस्पेक्ट वो आप जानते हैं, हम 50 साल से जानते हैं, रियासती दहशतगर्दी, जो कि वो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। दूसरा पहलू जो था वो हमने पिछले 2 साल में देखा कि वो किस तरह अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स को डिप्लॉय करता है मगरबी ममालिक में, और उनके अंदर जाके अपने सियासी मुखालफिन खुसूसन सिख रहनुमाओं को असैसिनेट करने की कोशिश करता है। ये उसका दूसरा पहलू था। और अब तीसरा पहलू सामने आया है जिसमें भारतीय शहरी जो है और भारतीय डायस्पोरा जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके राब्ते सामने आ रहे हैं। और देखिए, भारत आना जाना तो अब मीडिया में आ चुका है कि कई दफ़ा वो भारत आते रहे। हालांकि 27 साल सज्जाद साहब जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम रहे हैं, लेकिन इस दौरान कई दफ़ा वो भारत भी आए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात है वो इस बड़े हमले से 1 माह पहले जो उन्होंने एक बड़ा तवील दौरा फिलिपीन का किया, वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि फिलिपीन जो है वो दाइश और अलकायदा का एक बड़ा मुनज़्ज़म एक सॉर्ट ऑफ बेस के तौर पे सामने आया है, ख़ास तौर पे जो उसका अबू सयाफ ग्रुप है। और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसामा बिन लादेन के जो बरादर नस्बती हैं वो बराह रास्त फंडिंग और ट्रेनिंग में इस ग्रुप को रेज करने में इन्वॉल्व रहे हैं। ये ग्रुप 30 से 40 ऐसी एक्टिविटीज़ में पिछले 25 साल में इन्वॉल्व रहा है। इसके खिलाफ इवन एयर स्ट्राइक्स तक फिलिपीन की फ़ज़ाइया को करने पड़ी हैं। इतना ज़्यादा ये मुनज़्ज़म है और इस पूरे मशरिक़ बईद के ख़ित्ते में उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। तो आखिरी बात यह कि बुनियादी तौर पर इस वाक़े के नतीजे में यह चीज़ साबित हो गई है कि भारत न सिर्फ रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब है, बल्कि अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स के जरिए सियासी मुखालफिन को भी असैसिनेट करना चाहता है, और अब अपने डायस्पोरा के जरिए से वो आलमी दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क को सपोर्ट भी कर रहा है और इन कार्रवाइयों में मुलव्विस है। तो आने वाले दिनों में मैं तवक्को करता हूं कि जो भारतीय डायस्पोरा है उसके हवाले से खुसूसन I5 और मगरबी ताकतें जो हैं अपनी वीज़ा पॉलिसी, अपने सेटलमेंट और इंगेजमेंट के हवाले से पॉलिसियों में रिव्यू करेंगी, उस पर नजरसानी करेंगे। अच्छा, और बिल्कुल हमने ये देखा भी ना कि जो I5 की रिपोर्ट इसमें तो बड़े वाज़ेह अंदाज में जो है वो बताया गया कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी फैला रहा है या किस तरह से बाकी ममालिक इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। चीमा साहब, आपकी तरफ आते हैं। रियासती दहशतगर्दी हो जाए, आलमी दहशतगर्दी हो जाए, हम ये कह सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर से लेकर फिर पाकिस्तान को भी टारगेट इसने किया। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हम सबको याद है, फिर हरदीप सिंह निज्जर का वाक़या हम सबको याद है। अब ऑस्ट्रेलिया का हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी हुई है। बाकायदा इन दोनों बाप बेटा ने तरबियत हासिल की है, पूरी दुनिया के सामने इसके सबूत वाज़े हैं। किस मुंह से भारत अपने आप को छुपा रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि तमाम इंडियन मीडिया को ऑस्ट्रेलिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए ऑस्ट्रेलियंस जो कि उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे, जो उनके जज्बात से खेला गया। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी भोंडी हरकत थी कि आप पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्शन बदल देंगे जी उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है जबकि उसका ताल्लुक इंडिया से हो। पहली बात तो ये हो गई, ये जज्बात से खेलना, और किसी वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्टिंग नहीं ऐसे की जैसे इंडियन मीडिया ने की। दूसरी बात यह है कि जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, जब ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडियन से राब्ता किया है तो उसके बाद जो हैदराबाद की, जो तेलंगाना की जो पुलिस है वो रिपोर्ट जारी कर रही है। ये रिपोर्ट इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने जारी नहीं की। इंडिया का फॉरेन ऑफिस इस पे कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि वो इंडियन है, तो उनको पता था ये मसला इंटरनेशनलाइज होगा, तो उन्होंने लोकल पुलिस को कहा जी आप इस पे स्टेटमेंट जारी कर दें। तो ये चीजों को खामोशी इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि हम ही इस चीज के मुर्तकिब हैं। जी देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको कैसे लिंक करता हूं। देखिए, इंडिया ने क्या किया,
इंडिया ने 2-3 पैटर्न डेवलप किए हैं। एक पैटर्न उन्होंने डेवलप किया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका और कनाडा के अंदर सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया और सिखों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई ताकि इंडिया के अंदर हिंदू सिख डिवाइड की जाए। फिर इंडिया ने विद इन इंडिया मुसलमानों को टारगेट किया, फिर बांग्लादेश में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। एंड अबव ऑल ये जो BLA, TTP और अब ये जो इनका कनेक्शन इस्लामिक स्टेट से एस्टैब्लिश हुआ है कि ये इन प्रॉक्सीज को फंडिंग करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते हैं और बिहाइंड द सीन पीछे ये रह के उन मुल्कों के अंदर अफरा तफरी फैलाएंगे। सो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न वर्ल्ड को यह पैगाम देना चाहता था कि देखिए जनाब, हम भी मुसलमानों से मुतासर हैं, आप भी मुसलमानों से मुतासर हैं, तो लिंक वो ये एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। बट इन रियलिटी अगर आप ये देखें कि इंडिया के जो ताल्लुक हैं वो दहशतगर्द जमातों से, उन प्रॉक्सी से हैं, और ये सारा अजीत डोवल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है, ये उनका आर्किटेक्ट है कि कैसे विद इन इंडिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड करनी है, हिंदू सिख डिवाइड करनी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताना है कि हमारा और आपका जो टारगेट है वो मुसलमान है और इस्लाम है। तो ये सारी वो कार्रवाई की गई है, मैं समझता हूं, जिसमें ये एक्सपोज हो गए। और जो मैंने आपको फॉरेन ऑफिस वाली बात बताई कि उनके फॉरेन ऑफिस में इस पर स्टेटमेंट जारी नहीं की, ना उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एक लोकल पुलिस से जारी रिपोर्ट करवा दी ताकि दुनिया को बताएं, और डाउन प्ले करने की कोशिश की गई है, जबकि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनका फॉरेन ऑफिस है वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व था, इंगेज था, लेकिन उन्होंने डाउन प्ले किया और ना ही उनके मीडिया ने माफी मांगी है, ना ही मीडिया ने माफी मांगी है। हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, एक तो मीडिया को माफी मांगनी चाहिए, इंडियन मीडिया को, जिस तरीके से उन्होंने ये फेक एक प्रोपेगेंडा किया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसमें जो आम शहरी हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश पजीर हैं। एक तो हमारा टॉपिक ये भी होगा, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान लिंक्ड एक्सट्रीमिज्म से जोड़ देना भारतीय मीडिया का भी और भारतीय हुकूमत का भी, एक तो ये कितनी उनकी इस तरह की बात है कि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आए हैं, कोई तहकीकात नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से आप एक मुल्क को ब्लेम कर दें, इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो आपका दूसरा सवाल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो नवीद अकरम का नाम था, ही वाज नो वन बिफोर द अटैक, और यहाँ पे आपकी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे अगर आप थोड़ा सा उसको डिग इन करें तो ये अटैक होने से पहले, सिडनी में अटैक होने से पहले 1-1.5 हफ्ते के अंदर बहुत दफा नवीद अकरम का नाम स्पाइक किया इसराइल में, हैफा में, तल अवीव में, इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो सर्चेस बिल्कुल डेड थी इसके नाम की, लेकिन एकदम स्पाइक आया पिछले 2 हफ्तों के अंदर। तो उसकी क्या वजह है? दिस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद आप देखें, जब इंफॉर्मेशन, जब फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई एक्टिविटी या दहशतगर्द या कोई इस तरह का वाकया होता है, तो इंडियन मीडिया ऑल ऑफ अ सडन ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकता जो भी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने नहीं की। इसके अंदर अब प्रोसेस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ हुआ, आपका इंडिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि मीडिया पे क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं।